जय हिंद। स्कूल गुरु मैनेजमेंट में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। एक्सप्लेन करेंगे स्कूल गुरु टाइम टेबल सेकंड थर्ड क्लास को। पीटीएम में पेरेंट्स की सबसे ज्यादा कंप्लेंट रहती है, मास्टर मेरा बच्चा इंग्लिश नहीं बोलता। ठीक है, इंग्लिश मीडियम स्कूल में उन्होंने एडमिशन इसलिए कराया कि बच्चा इंग्लिश बोले, लेकिन नर्सरी क्लास में पढ़ने के बाद भी इंग्लिश मीडियम स्कूल में एलकेजी क्लास, देखिए जो सच है वही कहूंगा, यूकेजी क्लास से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स इतनी क्लासेस में पढ़ने के बाद भी बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पा रहा है, तो कहीं ना कहीं तो घपला है। उस घपले को स्कूल गुरु मैनेजमेंट टाइम टेबल क्लियर करता है कि वो घपला कहां है, ये कृपा कहां रुकी हुई है। देखिए, सोमवार से लेकर शनिवार तक 6 दिन विद्यालय ओपन होता है। अब 6 के 6 दिन हिंदी इंग्लिश दो टीचर्स को भी इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई आप इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन कीजिए, लेकिन जब एक्सप्लेन करने का टाइम आता है, ठीक है, तो टीचर्स हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं। अगर टीचर्स हिंदी में एक्सप्लेन करते हैं तो समस्या वहीं पर है और कहीं नहीं है। स्कूल गुरु मैनेजमेंट टाइम टेबल को इस हिसाब से बनाया गया है कि 3 महीने अगर ये प्लान अप्लाई हो गया क्लास में, तो 3 महीने बाद अमूलचूक परिवर्तन देखने के लिए आएंगे। सिस्टम क्या है समझ लीजिए। अब भी 6 के 6 दिन हिंदी इंग्लिश बोली जाएगी, बस हमने पृथक पृथक कर दिया। ऐसे समझ लीजिए कि यहां पर एक थाली है जो कि व्यंजन से भरी हुई है, एक थाली में सूखी रोटियां हैं, तो जितने भी व्यक्ति आएंगे वो उन व्यंजन जो है उस वाली थाली को खाएंगे और जो सूखी रोटी है उसे नहीं खाएंगे। यही हमारे साथ होता है। हिंदी तो सजी हुई थाली है और इंग्लिश सूखी रोटी वाली थाली है, तो जो भी अध्यापक आते हैं, जो भी विद्यार्थी होते हैं, वो सजी हुई थाली खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमने क्या किया, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, मंडे में आपको हिंदी इंग्लिश कुछ भी बोल लो, फ्री हैं आप, जो चाहो वो खाओ दोनों थालियों में से, लेकिन ट्यूसडे के दिन आपको सूखी रोटी ही मिलेगी। खानी है तो खाओ, नहीं खानी है तो मत खाओ। यानी कि मंडे के दिन आपको इंग्लिश ही इंग्लिश बोलनी है, एक भी शब्द का प्रयोग हिंदी में नहीं करना है। इस क्लास के जो टीचर्स हैं उन्हें भी और इस क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें भी इसी प्रकार से टाइम टेबल मेंटेन किया गया है। जो यहां पर जो सब्जेक्ट्स हैं ऐसे ही डिवाइड किए गए हैं इसमें। ठीक है, अगला दिन आए आप फिर हिंदी बोलो, अगला दिन आए फिर आपको इंग्लिश से बोलना है। अब होता क्या है, एक साइंटिफिक फैक्ट है कि मॉर्निंग में जब टीचर्स जाएंगे, बच्चे जाएंगे, उन्हें पता है आज तो इंग्लिश बोलनी है, तो उनके दिमाग पर एक प्रेशर आएगा कि आज तो इंग्लिश बोलनी है। अब उनका माइंड में जो थॉट्स आएंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में आना प्रारंभ हो जाएंगे, और जब इंग्लिश में थॉट्स आएंगे तो चाहे टूटी बोलो फूटी बोलो कुछ भी करो, लेकिन इंग्लिश में बोलो। और हाँ, जो टीचर डायरी है टीचर्स की, उस टीचर डायरी में इंग्लिश स्पीकिंग के लिए लास्ट में कुछ पेजेस दे रखे हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, इफ यू आर नॉट एबल टू स्पीक एनी सेंटेंस, ठीक है, तो आपको उस सेंटेंस को लास्ट में नोट कर लेना है, ताकि अगले दिन हिंदी का आएगा उस सेंटेंस को आपको यूज करना है। जब आप अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करना प्रारंभ कर देंगे तो आप इंग्लिश स्पीकिंग की राह पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस आधार पर एक टाइम टेबल बनाया गया है। सभी टीचर से रिक्वेस्ट है, जहां पर स्कूल गुरु मैनेजमेंट सिस्टम अप्लाई है, किसी परिस्थिति में इंग्लिश वाले दिन हिंदी का एक भी शब्द ना बोले, कुछ भी हो जाए, और ना ही बच्चों को बोलने दें। 3 महीने बाद देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। आइए समझते हैं इस आधार पर इस टाइम टेबल को। S/2 T + S/2 प्रेयर 1 2 3 4 5 6 7 8 T + S/2 S/2। तो इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे S/2 और T + S/2 को। देखिए, यह वह समय है जहां पर ट्रांसपोर्ट है, वहां पर बच्चे पहले आ जाते हैं, क्योंकि बसेस को 1 1 2 2 3 3 राउंड लगाने पड़ते हैं। टीचर्स उसके बाद में आते हैं, ठीक है, उससे पहले बच्चे पहुंच जाते हैं और बच्चे आकर के शैतानी करना शुरू कर देते हैं। तो इस समय को हम S/2 बोलते हैं। मान लिया आपकी सेकंड या थर्ड क्लास है, तो आपको क्या करना है, इस क्लास के जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का पेयर बना देना है। पेयर का मतलब जोड़ा बना देना है। क्लास रजिस्टर में पार्ट 1 में आपको क्लियर कर दिया गया है फ्रेंडशिप कपल के बारे में, मित्रता के बारे में। अब 2 बच्चों को उन्हीं को मित्र बनाओ जो फर्स्ट राउंड में आते हैं। ठीक है, अब उन्हें क्या करना है, मंडे के दिन हिंदी टारगेट क्या है, ये आपकी टारगेट बुक है। ठीक है, इसमें क्या है देखिए, क्लास सेकंड थर्ड
मैं अपनी हिंदी की किताब पढ़ सकता या सकती हूं। तो देखिए ये उसका एक टारगेट है। और नीचे दे रखे हैं 4 बॉक्सेस। पहले बॉक्स में है स्टूडेंट सिग्नेचर, ये दूसरे में विटनेस सिग्नेचर, टीचर सिग्नेचर एंड पेरेंट सिग्नेचर। मान लिया एक विद्यार्थी ऐसा है जो अपनी हिंदी की किताब पढ़ लेता है, यानी कि रीडिंग उसकी सही है, तो वो क्या कहेगा, अपने सब पहले तो अपने सिग्नेचर करेगा यहां पर, फिर अपने साथी से कहेगा कहीं से पढ़वा लो किताब को, वो पढ़ रहा है तो साथी भी सिग्नेचर कर देगा। अब टीचर के पास आएगा बच्चा, बोले सर मैं तो हिंदी की किताब पढ़ना जानता हूं, आप मेरे सर यहां पर साइन कीजिए, ये मेरा रिवार्ड है। अब उसके बाद उसे जाना है पेरेंट्स के पास में, बोले ये किताब है कहीं से भी पढ़वा लो, ये मुझसे पढ़ लेता हूं तो यहां पर सिग्नेचर कर दो। पेरेंट्स पढ़वाएंगे तो बताओ, पहले खुद पढ़ना जानता है, फिर बच्चों को पढ़ के सुनाया है, फिर टीचर ने भी टेस्ट लिया है, उसके बाद पेरेंट्स के पास पहुंचते पहुंचते तो ठीक है। अब जैसे कि इसमें टारगेट्स कैसे कैसे हैं, जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट टारगेट्स हैं इसके अंदर, जैसे कि छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र, ये उसका एक और टारगेट है। ठीक है, पहले उसे याद करना है। ठीक है, कैसे याद करना है, जो उसका मित्र है, ठीक है, उसे सुनाना है याद करके। जब मित्र सुनेगा, ऐसे 2 मित्र हैं, एक कहेगा लो जी मेरा ये प्रार्थना पत्र सुन लो, ये मॉर्निंग समय में, क्योंकि जब बच्चे सुबह में आते हैं ना विद्यालय में, तो वो केवल खेलते हैं। देखिए जीवन बहुत कम है इस समय। कम का मतलब क्या हो गया कि पहले जो उम्र हुआ करती थी 100 साल हुआ करती थी, अब वो 60-65 पर अटक गई है। ठीक है, तो समय की कीमत को जानना पड़ेगा। अब जो बच्चे सुबह में आ गए हैं बेचारे, वो क्या करें, उन्हें जब तक हम कुछ टारगेट नहीं देंगे वो उसे अचीव कैसे करेंगे, उन्हें पता कैसे चलेगा, उनके जीवन का उद्देश्य नहीं देंगे तो कैसे पता चलेगा उन्हें, क्या करेंगे, वे खाली रहेंगे, समय की बर्बादी करेंगे अपनी। और जब बच्चों को समय को बर्बाद करने का आदत हो जाती है ना, तो वह यही उनके जीवन का सबसे बड़ा कलंक है। वे बड़े होकर के भी अपने समय को बर्बाद करते हैं। अब बच्चे ने एक ने दूसरे को प्रार्थना पत्र सुना दिया, कि सेवा में प्रधानाचार्य सुना दिया, तो अब क्या होगा, वो कहेगा भैया साइन कर दो मेरे यहां पर। अब तो पहले सिग्नेचर तो उसी विद्यार्थी के, जो विद्यार्थी है, दूसरे सिग्नेचर जिसने सुना, विटनेस सिग्नेचर, तीसरे सिग्नेचर टीचर सिग्नेचर। अब भैया वो टीचर से कहेगा, बोले सर ये मुझे प्रार्थना पत्र याद हो गया। अच्छा याद हो गया है, तो जिसके भी साइन हो रखे होंगे बच्चे के विटनेस में, हाँ भाई हाँ सर याद है, तो टीचर चाहे तो वो भी थोड़ा सा सुन ले और अपने यहां पर सिग्नेचर कर दे। अब टीचर उनसे कहेंगे बेटा अब घर जाकर के पापा जी को भी सुनाओ। ठीक है, अब बच्चा खुशी खुशी घर जाएगा, पापा से कहेगा पापा पापा ये लो मुझे प्रार्थना पत्र याद हो गया, मुझसे सुनो। तो छोटे छोटी खुशियां बच्चों को मिलना शुरू हो जाएंगी। अब पापा को प्रार्थना पत्र सुनाएगा, पापा से करो साइन, बोले मुझे इसके अंदर जितने भी टारगेट्स हैं वो पापा क्लियर करने हैं, और जिस दिन टारगेट्स क्लियर कर दूंगा उस दिन साइकिल लूंगा। तो पापा कहेंगे बेटा क्यों नहीं। तो जब हम किसी कार्य को टुकड़ों में करते हैं तो वो कार्य आसान हो जाता है। इसमें ये टारगेट बुक है, जितने भी टारगेट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, जैसे कि संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा हो गई, ठीक है, अपनी पाठ्य पुस्तक की 8 पंक्तियों की कविता लिखकर याद कीजिए। तो यहां पर जो है 8 पंक्तियों की कविता बच्चा लिखेगा, उसे भी याद करेगा। गाय पर निबंध हो गया, मेरा प्रिय मित्र का निबंध हो गया, मेरा स्कूल का निबंध हो गया। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है हिंदी का, ऐसे इसी प्रकार से इंग्लिश में सिक लीव एप्लीकेशन, एप्लीकेशन फॉर लीव फॉर अर्जेंट वर्क, माई स्कूल द, मतलब ये वो टॉपिक्स हैं इस टारगेट में, ये यही टारगेट हैं बच्चों के। ठीक है, अगर ये याद नहीं है तो बच्चों का जब कॉन्फिडेंस लेवल है वो 0 होता है, और जब ये याद है तो बच्चा जो है ना, यही तो आता है एग्जाम में सेकंड थर्ड में, भाई एप्लीकेशन आ जाएगी, हिंदी के एप्लीकेशन, इंग्लिश के पोएम, हिंदी के पोएम, और अपोजिट वर्ड बिलोंग्स, ये सारे का सारे सब कुछ जो है इसमें ऐसे सेट किया गया है टारगेट बुक में। अब जहां जहां पर टारगेट बुक नहीं है तो मैं ये टारगेट बुक को यहां हमें कॉल करेंगे, जो भी हमारे संस्था से जुड़े विद्यालय हैं, हम पीडीएफ में वो टारगेट उन्हें दे देंगे, उसके बाद वो टारगेट बच्चों को लिखवा देंगे। ठीक है, और जो आपका क्लास रजिस्टर है, उस क्लास रजिस्टर के अंत में रिपोर्टिंग डायरी के नाम से एक पोर्शन जोड़ रखा है, जिसके अंदर सारे के सारे टारगेट्स लिखे हुए भी हैं कि कौन कौन से टारगेट्स बच्चों को क्लियर करने हैं। अब मॉर्निंग में
जब आप देखोगे बच्चे आया करेंगे, आकर के एक दूसरे को सुनाया करेंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो बच्चे आएंगे और ढिसू ढिसू, एक इधर और एक उधर, और कुछ नहीं तो फालतू की बात, और कुछ नहीं तो पबजी की बात। हमने क्या किया, उनके माइंड को डाइवर्ट कर दिया। अब बच्चों को पता है कि मेरी और इसकी मित्रता है। अगर दिन 10 बीत गए तो विद्यालय के प्रधानाचार्य जी या क्लास टीचर, जो भी सब्जेक्ट टीचर है, वो पूछेंगे 10 दिन में किया क्या दोनों ने। ठीक है, तो बच्चों को पर एक थोड़ा सा दबाव भी बनेगा और अपने टारगेट्स क्लियर करना शुरू करेंगे। अब क्या है, हिंदी वाले दिन हिंदी के टारगेट, इंग्लिश वाले दिन इंग्लिश के टारगेट, क्योंकि हिंदी वाले दिन तो हिंदी इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं, लेकिन इंग्लिश वाले दिन तो इंग्लिश के टारगेट लर्न करेगा। ठीक है, फिर हिंदी के टारगेट, फिर इंग्लिश के टारगेट। फ्राइडे में बाल सभा। बाल सभा क्या है, देखिए यहां पर इंग्लिश के टारगेट, बाल सभा को हम एक अलग वीडियो में क्लियर करेंगे कि बाल सभा क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है बाल सभा बच्चों के लिए। ठीक है, तो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टाइम टेबल, क्लास सेकंड थर्ड। हमने ये जाना कि ये वह समय है जहां पर विद्यार्थी हैं, कुछ अध्यापक नहीं है। यह वह समय है T+S/2 कि जिसमें टीचर तो हैं लेकिन विद्यार्थी अभी थोड़े हैं, कम हैं, क्योंकि प्रेयर तक आते हैं सारे के सारे विद्यार्थी, जहां पर बसेस का सिस्टम है। ठीक है, उसी आधार पर ये टाइम टेबल बनाया गया है मोस्टली। उसके बाद में ये जो प्लान हमने किया, जो मॉर्निंग में हुआ, अब लास्ट में जाकर के देखेंगे, जो हमारा 8वां पीरियड है उसके बारे में देखेंगे। T+S/2 जब फर्स्ट राउंड निकल जाएगा तब फिर वही पोजीशन आ जाएगी, तब बच्चे आपने फिर से टारगेट लर्न करना शुरू कर देंगे। और अगर क्या मात्र 3 महीने में सारे टारगेट क्लियर कर देते हैं बच्चे, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स हैं, वो तो कहते हैं 1 महीने बाद ही सर सब कुछ हो गया, अगला कार्य बताओ। क्या बात है, जब हमने कहा तभी तो किया। हनुमान जी भी समुद्र पार करके लंका तब गए जब जामवंत जी ने कहा कि आप कर सकते हो। तो हमें भी बच्चों को एहसास कराना है कि आप कर सकते हो। तो सेम प्रोसेस जो है लास्ट में आ जाएगी। अब अगली वीडियो हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए, ये लास्ट की प्रोसेस भी यही है और शुरू वाली प्रोसेस भी यही है। ठीक है, टारगेट बुक वाली। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे बाल सभा को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जय हिंद।